तो आप अपना करियर जो है अपने से डिसाइड कीजिए, अपने भाई पापा मम्मी या समाज के प्रेशर से आके, अपने टीचर के प्रेशर से आके अपना करियर बिल्कुल डिसाइड ना करें। आप ये सोचिए कि हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है इसको जानने के लिए आप सबसे बातें करें, अपने टीचर से पूछें। जैसे कि मैं भी अभी बता ही रहा हूँ कि हम एक लड़की हैं, लड़की हो, हमें गांव में हर चीज़ को देखना पड़ता है कि हमें बाहर जाने के लिए अगर पढ़ने के लिए तो क्या हमारे फैमिली अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, क्या समाज हमारे ऊपर कोई उंगली तो ना उठाएगी, क्या हमारा फैमिली अगर हम बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए 4 साल 5 साल तक का जो कॉस्ट होता है अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हमारा परिवार इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग है कि हमको पढ़ा सकते हैं नहीं पढ़ा सकते हैं। अब फाइनेंशियल वीक है और हम बहुत बड़ा कोर्स डिसाइड कर लिए कि हमको ये करना है, आधा पे गए और पैसा ख़त्म हो गया, पापा मम्मी बोले कि अब बेटा घर छोड़ के चले आओ, तो फिर वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है ना। या फिर हम गए बाहर पढ़ने के लिए, जब थोड़ा सा बड़े हो गए फिर फैमिली वाले शादी का प्रेशर बनाने लगे, फिर अपना करियर छोड़ के आ गए, है ना। इसी तरह की बहुत सारी कमियां वहाँ पर आएगी, बहुत सारी दिक्कतें आएगी वहाँ पर। तो इन सभी दिक्कतों को आप सोचिए, उसके बाद अपने आप को सोचिए कि हमें क्या करना है। जैसे एक आप लड़की हैं, जब अभी जैसे कि हम जिस MNC कंपनी में जॉब कर रहे थे वहाँ पर हमने देखा नए नए बच्चे आ रहे हैं, नए नए कोर्स को लेकर आ रहे हैं। आप समझ नहीं सकते हैं कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो था MNC कंपनी में जैपनीज लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रही थी, एक लड़की थी और उसकी सैलरी 70,000 इन पर मंथ था, एकदम रॉयल्टी का जॉब। अब व्हाइट कलर जॉब सुने होंगे, रॉयल्टी का जॉब और लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है बस। कितना आसान था उसके लिए डिसाइड अपना कैसे चुनना। 70,000 पर मंथ, अभी गांव में अगर 70,000 हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा होता है। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हाई स्कूल का टीचर जो होते हैं ना उनसे भी ज़्यादा सैलरी है वो 70,000 रुपया। उसके बाद फिर फॉरेन का टूर मिलेगा जाने के लिए, फिर ESI, फिर PF, फिर फैमिली पैकेज, बहुत सारा TA, DA, हाउस रेंट अलाउंस, सारे कुछ मिलते हैं उसको। फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जॉब है जो गांव के में आज तक हमें नहीं लगता कि अपने आसपास के एरिया में कोई चार्टर्ड अकाउंट भी है, या फिर बच्चे का माइंड वहाँ तक पहुँचा है कि हम चार्टर्ड अकाउंट भी बन सकते हैं, है ना। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स होता है ना। उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट का होता है, पेंटिंग का होता है ना। तो देयर आर लॉट्स ऑफ यू हैव ए चांसेस टू डू एनीथिंग। बहुत सारा बातें हैं जो आप कर सकते हैं। तो आप अपने करियर को अपने से डिसाइड करिए ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ योर फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स एंड द बेसिस ऑफ योर टारगेट, है ना, कि हमको क्या करना है। अभी जैसे कि नए नए अभी के समय में जानते होंगे कि हेल्थ सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है और सबसे सेफ सेक्टर भी है। तो वहाँ पर कहा जाता है ना कि आसमान पर गिरे खजूर पे अटके, तो वहाँ पे खजूर पे अटक के भी बहुत सारा अर्निंग कर सकते हैं आप करियर में, है ना। फैशन डिजाइनिंग के बारे में जैसे कि मैंने बताया, आप सिलाई कर सकते हैं। अभी देखते होंगे कई सारे दुकानों पर तो हमने ये देखा है साइबर कैफे पे कि लड़की को बैठे हुए कंप्यूटर चलाते हुए, तो क्या उसके पास फैमिली प्रेशर नहीं होगा, सामाजिक प्रेशर नहीं होगा, सब होगा, फिर भी अपना करियर वहाँ पे डिसाइड किया, वहाँ पे चुना। तो बहुत सारे सेक्टर हैं। अब जैसे कि ANM कर रहे हैं, GNM कर रहे हैं, पैरामेडिकल कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन हो गया, OT टेक्नीशियन का जॉब हो गया, B फार्मा हो गया, D फार्मा हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गया, कितना सारा कोर्स है। आप एक बार बाहर निकलिए तो सही, एक बार मन तो बनाइए कि हमको क्या करना है। अपने फैमिली से डिस्कस तो कीजिए कि पापा जिस तरह से अभी तक हम रहते आए हैं आगे भी उसी रहेंगे, किसी प्रकार का कोई शिकायत आपको नहीं होने देंगे, आपके मम्मी पापा कभी पीछे नहीं हटेंगे पढ़ाने से। जितना हो सकता है दम लगा देंगे। अभी के समय तो लड़के को नहीं पढ़ाया जाता, उतना तो लड़की को पढ़ाया जाता है और लड़कियां रिजल्ट दे रही है। अभी यहाँ पर देखिए ना कि अगर 70-80 बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से 50 तो लड़कियाँ हैं। लड़की की संख्या तो ऐसे ही कम है, लड़के पढ़ते कहाँ हैं। अब लड़के को जबरदस्ती पढ़ाया जाता है फिर भी नहीं पढ़ते हैं, और लड़कियाँ के पास कितना सारा ऑफर है पढ़ने का। अभी बहुत गोल्डन चांस है आप लोगों के पढ़ने का, अपना करियर चुनने का, तो आप आगे बढ़ते रहिए इस तरह से, ठीक है।